Okay, thank you. So this is Dhammapada and we are into Papavakka. So today it is verse number 121 and 122 that we are going to discuss. So the verse number 122, ये जो स्टोरी है एक लेजी और केयरलेस भिक्खू के बारे में है। तब बुद्धा ने ये वर्स बोला था। सो जब भगवान बुद्ध जेतवन मोनेस्ट्री में थे तो एक केयरलेस भिक्खु थे जो कि मोनेस्ट्री के जो फर्नीचर है, खटिया हो गए, चेयर हो गए, वो यूज करते थे और उसको वैसे ही बाहर छोड़ देते थे। तो अगर बारिश आती थी या धूप की वजह से उसमें वो फर्नीचर खराब हो जाते थे। तो काफी बार दूसरे जो भिक्षु थे वो उनके इस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के वजह से उनको टोका भी करते थे कि आप इस तरह से, ये मॉनेस्ट्री की चीजें हैं, आप इस तरह से इनको यूज नहीं कर सकते, आपको अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा इसको। ये जो डैमेज हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से उनको टोका करते थे, बट फिर भी वो भिक्षु जो है इसी तरह बिहेव करते थे, उनकी सुनते नहीं थे। और वो कहते थे कि ये तो स्मॉल ऑफेंस है, इसमें क्या बड़ी बात है, इतना सा तो काम किया है मैंने। सो ये बात धीरे धीरे एक ये बात फिर भगवान बुद्ध तक जब पहुंचती है तो वो भिक्षु को वहां पे बुलाते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं, आप अ, अपने आप जो ऑफेंस कर रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करते हैं और आप बड़ों की सुनते भी नहीं है, तो क्या आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो वो भिक्षु बोलते हैं कि ये भी मतलब भगवान, ये तो बहुत छोटा सा ऑफेंस है, ये आप तक आना भी नहीं चाहिए था। तब भगवान बुद्ध उन केयरलेस भिक्षु जो है उनको रेफर करके ये वर्स बोलते हैं। मावमन्येत पापस्य न मन्तं आगमिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पूरति पापस्य थोकं थोकं पियाचिनं। इसका ट्रांसलेशन है, थिंक नॉट लाइटली ऑफ इविल, सेइंग इट विल नॉट कम टू मी। Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the fool, gathering it little by little, fill himself with evil. Ajahn Munindo's rough translation is, do not ignore the effects of evil, saying this will come to nothing. Just as by the gradual fall of raindrops, the water jar is filled, so in time, fools are corrupted by evil doing. So the rough Hindi translation is कि जब बुरे काम करते वक्त ये बुरे कर्म को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये सोच के कि इसका फल जो है मुझे नहीं आएगा या इससे इससे कुछ नहीं होगा। कि थोड़ा थोड़ा, जैसे कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, वैसे ही जो मूर्ख होता है वो छोटे छोटे बुरे कर्म करके खुद को बुराई से भर देता है। मेरी मैं जो इस वर्ष से समझ पाया हूं कि हमें ना, जो थॉट्स मेरे मन में आए कि हमें ना केवल, it is not that one should refrain from grossly unwholesome acts like killing or harming a living being, taking what is not given, but equally important is not to dwell in the smallest defilements.
I understand that what I understand that the root of unwholesome acts lies in the defilements. तो केवल जो हम शील की बात करते हैं तो केवल अनहोलसम एक्ट से बचना नहीं है, बट अगर हमें कोई भी छोटी सी भी डिफाइलमेंट हो, जो जनरली हम डिफाइलमेंट्स की बात करते हैं, जो 5 हिंड्रेंसेस है, एंगर, कामचंद, लेजीनेस, सो इन छोटी सी भी डिफाइलमेंट्स को हमें नहीं अपने से उ- उ- उसमें ड्वेल नहीं करना है, क्योंकि ये डिफाइलमेंट्स ही अनहोलसम एक्ट्स के रूट्स है. So the benchmark cannot be just to refrain from unwholesome acts, but also to actively work towards cutting off defilements and cultivation of wholesome acts. तो सिर्फ सील को हम जिस तरह से समझते हैं कि सिर्फ बुरे काम करने से बचना है, बट उससे आगे जाके हमें एक्टिवली वर्क करना है कि हमारे डिफाइलमेंट्स को हम कट ऑफ करें और अच्छी एक्ट, अच्छा कर्म हम ज्यादा से ज्यादा करें. So otherwise, there is no difference between a righteous person and a sleepy person. अगर ऐसे नहीं, अगर हम होलसम एक्ट्स को कल्टीवेट नहीं कर रहे तो फिर एक शीलवान व्यक्ति और एक स्लीपी पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्लीपी पर्सन भी अपने पूरे दिन भर में कोई शील नहीं तोड़ता है, बट वी कैन नॉट कॉल हिम अ राइटियस पर्सन. Ajahn Munindo's translation is, sorry, reflection is, it is wise to remind ourselves that we usually don't see how habits are formed. Perhaps we think that it doesn't matter when we turn a blind eye to somebody else's unethical conduct. But after a few times of choosing to not notice what's going on, we can find that we have grown used to such conduct. We have become somewhat insensitive. तो हमें लगता है कि ये बुद्धिमत्ता का काम है कि इट इज वाइज टू रिमाइंड अवरसेल्व्स, ये बुद्धिमत्ता का काम है कि हम देखते नहीं है कि हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है. हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि किसी और, अगर कोई और अनैतिक बिहेवियर कर रहा है तो हम उसके तरफ आंख फेर देते हैं. बट कुछ हम जब ऐसे ही करते रहते हैं, हम उसको नोटिस नहीं करते रहते हैं, तो ये हमारी हैबिट बन जाती है और हम कुछ कुछ हद तक उस चीज के बारे में इंसेंसिटिव बन जाते हैं. A more skillful approach is to fully register how witnessing abuse or corruption affects us in the whole body mind and to study our reactions. तो एक कुशल उपाय यह है कि जब हम ऐसे अनैतिक व्यवहार को संपर्क में आते हैं, जैसे कि अब्यूज और करप्शन, तो ये हमारे पूरे मन में, शरीर में इससे क्या फीलिंग हो रही है, हमारी क्या रिएक्शन हो रही है, इसको हम स्टडी करें. इट इज एप्रोप्रिएट टू फील अवर्स टुवर्ड्स व्हाट इज इम्प्रॉपर. अवर्जन ओनली टर्न्स इनटू हेट्रेड व्हेन वी क्लिंग टू इट, व्हेन वी आइडेंटिफाई इट. तो ये ठीक है कि अगर कोई अनैतिक बिहेवियर हमें दिख रहा है, जो अकुशल कर्म अगर हमें दिख रहा है किसी का, तो उसके प्रति प्रतिकूलता मन में जागना, इट्स इट्स ओके. अवर्जन द्वेष में, प्रतिकूलता द्वेष में तभी बदलती है जब हम हमारा उससे चिपकाव हो जाता है, जब हम अपनी, हमें लगता है कि ये मेरी, वी आइडेंटिफाई इट, हम उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं. तो द्वेष जो है, सॉरी, हेट्रेड इज ऑलवेज टू बी अवॉइडेड एंड नेवर टू बी एक्टेड अपॉन, बट लेट्स नॉट बी सो अफ्रेड ऑफ इट दैट वी बिकम ब्लाइंड. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेंसिटिविटी, फील फुल्ली व्हाट वी फील एंड लर्न टू नॉट बिकम दोज फीलिंग्स. तो द्वेष को तो हमेशा अवॉइड करना है और उस पर कभी एक्ट नहीं करना है, बट हमें इसका ध्यान रखना है
कि हमें उसे अफ्रेड नहीं होना है, कि हमें इनसेंसिटिव नहीं बनना है। सो हमें अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करना है, देखना है कि हमें कैसे फील हो रहा है, और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम वो फीलिंग नहीं है। सॉरी फॉर माय वेरी बैड हिंदी ट्रांसलेशन, सो बट द रिफ्लेक्शन आर yours to discuss. वो आपने अपनी रिफ्लेक्शन में डिफाइलमेंट्स की बात की है, और अब फिर बात आपने कुछ बोल दिया कि 5 डिफाइलमेंट्स होती है। एक्चुअली 5 निगरण होते हैं। या डिफाइलमेंट्स तो 3 रूट डिफाइलमेंट्स है और उनकी शाखाएं हैं। ओके, जस्ट वांटेड टू मेक अ स्मॉल करेक्शन। yes, yes, thank you. Yeah, I missed between defilements and hindrance, right? Okay, thank you. वैसे ये सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बताई। हम लोगों को भी थोड़ी ध्यान रखना चाहिए कि हम टेक्निकली जितना भी करेक्ट हो सके सूत्रों के आधार पर उसमें हम हों। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी ये जो वैभव ने पीला कर रखा है, अब उसमें एक वो उठ सकता है ना, एक तरह के का डाउट उठ सकता है कि टिपिकली जो शब्द एवर्स है उसको हम डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ग्रीड, एवर्जन और डिल्यूजन करते हैं। तो एक उस तरह के का शंका उतनी संभव है अगर हम भाषा को लूजली इस्तेमाल करें, खासकर कि उन टर्म्स को जो कि जिनके की टेक्निकल मतलब हैं सूत्रों में। और सो दैट्स वन। तो सो थैंक यू सुरेंद्र जी, एंड वी शुड ऑल ट्राई एंड यू नो बी क्लियर कि हम जब किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मतलब है, खास करके जब हम एक किसी और को धर्म शेयर करने के रोल में है तब। और आई थिंक ये वर्स मुझे थोड़ा समझने में, खास करके जो अजन मुनिंदो का रेंडिशन है इसमें कुछ समय लगा, बट आई कैन नाउ, अब मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कि इसमें पॉइंट ये है कि खास करके जो पीला वाला है कि किसी इनअप्रोप्रिएट दृश्य को देख के अनप्लेजेंट फीलिंग जगना तो शायद अनअवॉइडेबल है एक तरीके से। तो इसीलिए वो जो शब्द एवर्स यूज किया गया है टेक्निकली उसका तात्पर्य अनप्लेजेंट फीलिंग से है, और वो अनप्लेजेंट फीलिंग फिर हमारे में प्रज्ञा जगाए, रादर हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो कि उसके कारण हमें ये प्रज्ञा जाके कि भाई ये जो भी गतिविधि है जिसको इन्होंने ऊपर डिफाइन किया है अनएथिकल कंडक्ट है ना, अनएथिकल कंडक्ट कहा है ना, अब्यूज और करप्शन कहा है ऊपर है ना, तो कि ये एक तरीके से शीलों का उल्लंघन है या ये मुझे गलत दिशा में ले जाएगा है ना, वर्सेस वो हमें तन्हा की तरफ ले जाए, जिसको कि ये इस वर्स में इस रेंडिशन में कह रहे हैं हेटरेड है ना, एवर्जन टर्निंग इनटू हेटरेड। तो एक हम इसको टेक्निकली अगर समझे तो ये हमें इस तरीके से बता रहे हैं कि फीलिंग वेदना पच्चय तन्हा की बजाय वो वेदना पच्चय प्रज्ञा की तरफ जाए। दैट्स बेसिकली द इम्पोर्ट ऑफ दिस होल थिंग। सो दैट्स वन, एक चीज जो मैं इसमें शेयर करूं। दूसरा ये कि अक्सर सूत्रों में और खासकर कि विनय में ये आता है कि जो ये सारा फोकस है ना एम अनहोलसम एक्शंस का, वो फोकस अपने ऊपर रखने में हमें एनकरेज किया जाता है कि हम अपने आप अपने खुद के मेंटल, वर्बल, फिजिकल एक्शंस तो बहुत ही एक ऊंचे मापदंड से नापें कि मेरे से कुछ भी गलती ना हो, लेकिन दूसरों के जो हैं उसके लिए हम
को. So that's another angle to this, कि rather than my focus being outside, कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी क्या गलती है, मेरा फोकस, मेरा अपना मन रहे, मेरे अपने चेतना रहे, मेरे अपने उस चेतना से जागते हुए एक्शंस रहे, चाहे वो वर्बल हो, चाहे फिजिकल हो. सो आई थॉट ये 3 चीजें मैं इसमें मेरे मन में आई, तो आई जस्ट लाइक टू शेयर दैट. थैंक यू बंदे जी. Okay, then we will move on to the next verse. This is verse number 122, the story of Bilal Padaka. So, एक बार भगवान बुद्ध जब जेतवन मॉनेस्ट्री में श्रावस्ती में थे, तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पे लॉ ऑफ कम्मा पे एक डिस्कोर्स दिया और जो चैरिटी का इम्पोर्टेंस है वो बताया था. तो इस चैरिटी कर जब हम चैरिटी करते हैं तो केवल हमने खुद ने नहीं करना चाहिए, बट बाकी सबको भी इंस्पायर करना चाहिए चैरिटी करने के लिए, जिससे कि बहुत पुण्य कमाया जा सकता है, जिससे बहुत पुण्य मिलता है. सो वहाँ पे बैठे हुए एक अच्छे गुड हार्टेड मैन ने सोचा कि इसको चेक करते हैं हम और कुछ आर्म्स ऑफरिंग करके पुण्य का काम किया जाए. तो वो भगवान बुद्ध और उनका जो संघ है उनको आर्म्स ऑफरिंग के लिए बुलाते हैं, भोजनदान के लिए बुलाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं. तो वो गांव के हर घर घर जाके लोगों को इंस्पायर करते हैं दान करने के लिए और उनसे दान कलेक्ट करते हैं. तो ये जो बिलाल पदका होते हैं, एक काफी श्रीमंत श्रेष्ठी होते हैं गांव के, वो सोचते हैं कि मतलब उनको ये पर्सन का कंडक्ट अच्छा नहीं लगता है. वो सोचते हैं कि ये इनसे जितना होता है उतना इन्होंने करना चाहिए, सबको ये इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं. तो जब वो भला आदमी बिलाल पदका के घर जाते हैं तो बिलाल पदका उनको बस एज अ टोकन एक थोड़ा सा राइस देते हैं, पिंच ऑफ राइस, पिंच ऑफ बटर और थोड़ा सा गुड़ देते हैं. तो वो आदमी जस्ट इट टेक्स इट हम्बली, वो लेते हैं, उसको घर लेके जाते हैं. तो बिलाल पदका सोचता है कि ये उसको सेपरेट रख के घर क्यों लेके जा रहा है, ये मेरे को मुझे ऐसे तो नहीं कि मुझे नीचा दिखाएगा आगे जाके. तो अपने सर्वेंट को वो उनके साथ भेजता है. तो सर्वेंट देखता है कि वो आदमी वो बिलाल पदका का जो दिया हुआ छोटा छोटा दान है वो रिस्पेक्टिव वेसल्स में डालता है, गुड़ को गुड़ में डालता है, बटर को बटर में डालता है, इस तरह से. और फिर भी बिलाल पदका को लगता है कि कल जब भोजनदान होगा तो ये मुझे नीचा दिखाएगा. तो जब दूसरे दिन भोजनदान होता है तो बिलाल पदका चाकू लेके जाते हैं साथ में कि अगर इसने मुझे एक्सपोज किया तो मैं उसको मारूंगा. तो वो जो आदमी होता है, भला आदमी, वो जब दान ऑफर करते हैं भगवान बुद्ध को, तो वो कहते हैं कि वेनरेबल सर, ये हम जो चैरिटी जो हम दान ऑफर कर रहे हैं ये हम सबका प्रयास है और सबने जो भी छोटा मोटा इसमें दान दिया है, बट हम सबने श्रद्धा से ये दान दिया है, तो हम सबको इक्वल मेरिट मिलना चाहिए, इक्वल मेरिट मिले. जब
बिलाल पद का ये शब्द सुनते हैं तो उनका मन भर आता है और वो सोचते हैं कि मैं इस आदमी के बारे में क्या सोचता था और ये कितने भले आदमी हैं, और अगर मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा अपनी गलती के लिए तो मुझे निरे लोक में जाना पड़ेगा, मुझे हेल में जाना पड़ेगा। तो वो बिलाल पद का आके उस आदमी से माफी मांगते हैं, बुद्धा से भी माफी मांगते हैं। और जब बुद्ध को उनकी स्टोरी पूरी पता चलती है तब ये वर्ष बिलाल पत्का को एड्रेस करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, मावमन्नीत पुण्यस्य न मंदं आगमिष्यति उदबिंदु निपातेन उदकुंभोऽपि पूरति धीरो पूरति पुण्यस्य थोकं पियाचिनं। ओके, सॉरी, वो द ट्रांसलेशन इज think not lightly of good, saying it will not come to me. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man gathering it little by little fill himself with the good. Ajahn Munindo's translation is, do not ignore the effect of right action, saying this will come to nothing. Just as by the gradual fall of raindrops, the water jar is filled, so in time the wise become replete with good. रफ हिंदी ट्रांसलेशन इज कि जो अच्छे जब हम अच्छे कर्म करते हैं, छोटे से छोटा अच्छा कर्म करते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल मुझे नहीं आएगा। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जो वाइज पर्सन है वो धीरे धीरे अच्छे कर्म करके खुद को अच्छाई से भर देता है। Sorry for this part, I did not so I will leave it for 1 minute so that so my understanding of this verse is कि the wholesome intentions are rare. To have the means to act on this intention is rarer. The conditions which allows one to exercise these intentions through the available means are rarest. So जो कुशल चेतना हमें जागती है वो काफी रेयर है, और वो कुशल चेतना पे एक्ट करने के लिए हमारे पास मीन्स होना, जैसे कि दान की चेतना आई पर दान देने के लिए कुछ हमारे पास होना, वो भी रेयरर है। और दान और वो कुशल चेतना पे एक्ट करने के लिए वो कंडीशंस रहना, जैसे दान देने के लिए शीलवान व्यक्ति या भिक्षु का रहना, इट्स इवन रेयरेस्ट। तो when there is an opportunity even to do what is perceived to be a small good deed, one must act on it before it dies out. तो जब छोटे से छोटी सी भी एक अपॉर्चुनिटी आती है कि कोई जो हमें लगता है कि छोटा सा ही अच्छा काम है, उसको भी हमें करना चाहिए बिफोर हमारी जो कुशल चेतना है वो समाप्त हो जाए। तो I believe what can be helpful for me is to reflect on what good did I do today, or what are the wholesome opportunities on which I acted, and what are the wholesome opportunities I did not act upon. तो मेरे खुद के लिए ये एक्सरसाइज मैं सोचता हूँ कि अच्छी रहेगी कि ये सोचना एटलीस्ट समटाइम्स कि मैंने क्या अच्छे कर्म किए हैं, या कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई जहाँ पे मैं
अच्छा काम कर सका और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई अच्छा काम करने के लिए, बट मैंने उस पर एक्ट नहीं किया. So these are like just notes for maybe my future self. Then Ajahn Mulindu's reflection, I will just read it. Bigger is better. The more is merrier. Little by little, such perceptions can be wisely questioned. Trust that every small moment of mindfulness matters. Every small effort to remember to come back and with judgment-free awareness to begin again makes a difference. No such effort is ever wasted. One day we discover we are simply unimpressed by that which previously held us. Instead of reacting to something that in the past would upset us, letting go happens. Wisdom knows the way of true goodness. So I'm not very comfortable about the Hindi translation. I might mess it up. So I will just leave it here, and if any discussion point comes up. Thank you. आपने डेडिकेटेड टू चिराग लिखा था, तो क्या इस रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हुआ था चिराग के साथ? नहीं एक्चुअली दैट सॉरी, वो मतलब मैं प्रेजेंटेशन करते हुए जस्ट थॉट केम टू माय माइंड, सो इट्स नॉट रियली, इट्स काइंड ऑफ पर्सनल फनी थॉट है. इट्स लाइक जस्ट उसको रिफाइन नहीं किया मैंने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा, तो वो रह गया वापस. सॉरी, माय मिस्टेक. तो क्या आई थॉट कि कोई डिस्कशन हुआ हो तो पता चल जाएगा. नॉट रियली. इट्स इसका हिंदी में प्रेजेंटेशन, मतलब जो आपने अजहन मुलिंदु जी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें. या प्लीज थैंक यू. मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे मन में हमेशा यही विचार रहता है कि बड़ा किया जाए, क्योंकि बड़ा करना जो है बहुत अच्छा होता है और उससे खुशी भी बहुत अच्छी मिलती है. और ये जब लिटिल बाय लिटिल ऐसे विचार धीरे धीरे जो है इनके ऊपर फिर एक सवालिया निशान उठ जाता है. तो आगे लिखा है कि ये हमको मानना पड़ेगा कि छोटी छोटी जो हमारे कुछ ऐसे क्षण जिसमें हमारी सती लगती है, चाहे वो कितने भी छोटे क्षण हो, वो बड़े बड़े कीमती क्षण है. और छोटी जो कोशिश हमारी है जो हम करते हैं, वो हमारे को उससे मदद मिलती है. और उसमें कोई भी किसी किस्म की भी हम कोई जजमेंट न करते हुए और अपनी सती की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उससे काफ़ी फायदा होता है. कोई भी किसी भी किस्म का जो हम अभ्यास इस तरफ करते हैं सती को बढ़ाने के लिए, वो कभी कहीं पर भी वेस्टफुल नहीं होता, फालतू का नहीं होता. और एक दिन हम ऐसा देख पाते हैं कि जो पहले हमें आर सिंपली अनइम्प्रेस्ड बाय व्हाट विच प्रीवियसली हेल्ड अस, मतलब पहले जो हमारे विचार थे या पहले जो चीज़ें हमारे पकड़ में आती, जब हम जिनको जकड़ लेते थे, अब वो हमें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करती, हम उनसे बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होते. तो किसी भी चीज़ के प्रति कोई रिएक्शन हम पैदा करें जिससे कि हम पहले बहुत अपसेट हो जाते थे, बहुत बुरा लगता था हमें, तो अब हम देख पा रहे हैं कि अब वो चीज़ें हमें बुरी नहीं लगती. और ये वाकई बिल्कुल सही बात है कि जाने दो, ऐसा एक भाव मन में आता है, जाने दो. तो प्रज्ञा जो है
वो जानती है कि सही रास्ता क्या है और उस तरफ हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। कैच इसमें यही है कि one day we discover we are simply unimpressed by that which previously held us, and वो हम अपने I think हम अपनी दिनचर्या में ये और अपने जीवन में इसको वाकई बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जो जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं धर्म की शिक्षा के प्रति, वाकई ये बात तो सही है कि जो छोटी छोटी बातों पे पहले हम आसानी से साए जाते थे, तो धीरे धीरे फिर समझ में आता है ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्यों ऐसा होता था हमारे साथ, बट उसके प्रति कोई चिपकाव नहीं, कोई लगाव नहीं। बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया राजेंद्र जी आपने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली इसमें इस रिफ्लेक्शन में एक और चीज छिपी हुई है, वो ये है कि थिंग्स चेंज। जो कल हमें ठीक लगता था अब हमें बॉदर नहीं करता। बिल्कुल बात सही है। पाली के जो शब्द हैं उसमें एक में जब पाप की बात की है तो कहा है कि बालो पूरति पापस्य, और जब पुण्य की बात की है तो लिखा है धीरो पूरति पुण्यस्य। ये थोड़ा समझना चाह रहा था मैं। अच्छा, बालो इज फूलिश, ओके, बालो इज फूलिश एंड धीरो इज वाइज। अच्छा ठीक, थैंक यू। Okay, so maybe we can now sit for meditation.